ये है लक्कन और ये उसका दोस्त बद्रा। लक्कन और बद्रा दोनों बचपन से ही अनाथ हैं। दोनों छोटी मोटी चोरियां करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। उनके घर में हर जगह पर चप्पल का ढेर लगा रहता था। बेड के नीचे, अलमारी के अंदर चप्पल ही चप्पल। शाम तक ये सारे चप्पल फेंक दे या बेच दे। और तो ये लड़कियों का चप्पल क्यों लेकर आता है बे? ये है श्रद्धा। श्रद्धा के माता पिता भी उसके बचपन में ही गुजर गए थे। उसके माँ बाप गुजर जाने के बाद श्रद्धा की अपने कहने के लिए सिर्फ उसके मामा और मामी थे। श्रद्धा को अपने घर में रखने के लिए उसके मामा ने अपनी पत्नी से काफी झगड़े किए थे। मामी ने उसे सिर्फ एक शर्त पर घर में रहने दिया था कि वो घर के सारे काम करेगी। तब से आज तक श्रद्धा उसके मामा मामी के घर में एक काम वाली की तरह रह रही है। ओए श्रद्धा की बच्ची, बिज्जू की दुकान से टमाटर लेकर आ, भाग। श्रद्धा एक बैग लेकर टमाटर लेने के लिए बाजार जाती है। मैं जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तू तब तक ये कचरा साफ कर, समझा? ये कहकर लक्कन बाजार से कुछ खाने का सामान चुराने के लिए जाता है। टमाटर लेकर वापस आ रही श्रद्धा को बेकरी में से किसी और का पार्सल चुराकर वहाँ से निकल रहे लक्कन को देखती है। लेकिन तभी सामने से एक बड़ी गाड़ी में कुछ गुंडे आकर उसे खींच कर ले जाते हैं। उन्हें देखकर डरते हुए श्रद्धा वहाँ से टमाटर लेकर भाग जाती है। वो गुंडे लक्कन को बुटुर बाई के पास लेकर जाते हैं। मैं देख रहा हूँ तू और तेरा चमचा बिना मेरी इज्जत के मेरे ही इलाके में चोरी कर रहे हो। तुझे याद दिलाऊं क्या बुटुर बाई कौन है? भाई, हम सिर्फ खाने के सामान चुराते हैं। हम कभी बड़े माल के पास भी नहीं गए हैं भाई। तो अब जाओ। भाई, लेकिन मेरे लिए इस शहर के धनवान शक्ति कपूर के पास एक नील रंग का हीरा है। तुम मुझे वो लाकर दो तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे चमचे को छोड़ दूंगा। 2 दिन है तुम्हारे पास। हीरा नहीं मिला तो कुत्ते की मौत मरोगे दोनों। जाओ यहाँ से। बुटुर बाई की बातें सुनकर लक्कन की होश उड़ जाते हैं। बहादुर लक्कन पहली बार डरा हुआ सा और सहमा हुआ सा घर पहुँचता है। लक्कन को ऐसे देखकर बद्रा भी परेशान हो जाता है। लक्कन बद्रा को सारी बात बताता है। तू टेंशन मत ले मेरे भाई। मैं उस शक्ति कपूर की बेटी को जानता हूँ। फिल्मों में काम करती है। श्रद्धा कपूर नाम है उसका। अबे गधा, मैं वो वाली शक्ति कपूर के बात नहीं कर रहा हूँ। मजाक कर रहा था। मैं ये वाली शक्ति की बेटी को भी जानता हूँ। हम कल उसे किडनैप करके उसके बाप से वो हीरा मांग लेंगे। प्लान के मुताबिक दोनों श्रद्धा को रास्ते से उठाकर अपने घर लेकर आते हैं और उसे एक कुर्सी पर बिठाकर बांध करके शक्ति को फोन लगाते हैं। हेलो, शक्ति सर है? हाँ, कौन? क्या कर रहा है? बेटी की हाथ मांगने के लिए कॉल किया है क्या? धमकी दे। तुम्हारे बेटी ने मुझे, मेरे बेटी ने तुम्हें। अबे कहना क्या चाहता तू? अबे वो सटकेली बुद्धे, तेरी बेटी हमारी कब्जा में है। चुपचाप वो नीला हार लेकर दे और उसे लेकर जा। अबे नटले, मेरी बेटी मेरी पास ही है। वो मेरी बेटी नहीं है। उसके लिए मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगी।
ये कहकर वो फोन काट देती है। बुटुर बाई के डर से वो दोनों श्रद्धा को 2 दिन के लिए अपने घर में ही रखते हैं, लेकिन उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देते। 2 दिन में श्रद्धा उन दोनों से क्लोज हो जाती है। लक्कन और भद्रा दोनों किसी काम से बाहर जाते हैं। उनके वापस आने तक बोर हो रही श्रद्धा गाने गाने लगती है। तू ही है मुझको बता दे, चाहो में या ना, अपने तो दिल का बता दे, चाहो में या। श्रद्धा वापस अपने घर जाकर चुपके से उस हीरे को चुराकर लाकर लक्कन को देती है। मामा के पास बहुत पैसे हैं। इस एक हीरे की ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम इसे उस डॉन को देकर अपनी जान बचा लो और प्लीज ये चोरी करना बंद कर दो। लक्कन बस श्रद्धा को देखता ही रह जाता है। उसके मुंह में से एक शब्द भी नहीं निकलता। श्रद्धा अपनी बात कहकर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन से लक्कन एक ऑटो रेंट पर लेकर ऑटो चलाता है और भद्रा चुराए हुए चप्पलों की दुकान लगाता है। ये दोनों तो सेट हो गए थे, लेकिन श्रद्धा की मामी उसे उस हीरे की वजह से खूब मारती रहती है। श्रद्धा के मामा ये सब देख नहीं पाते, इसीलिए वो उसे हॉस्टल के नाम से घर से बेच देते हैं। बेचारी श्रद्धा जाकर बस स्टॉप में बैठ जाती है। तभी वहाँ से गुजर रहे भद्रा उसे देख लेता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो श्रद्धा? हीरा चोरी किया, इसीलिए मामी ने घर से निकाल दिया मुझे। तुम हमारे घर चलो, वहाँ पर तुम्हें निकलने वाला कोई नहीं है। भद्रा श्रद्धा को अपने घर लेकर जाता है। ऑटो चलाकर रात को वापस आ रहे लक्कन को रास्ते में पेड़ से टकराए हुए एक कार दिखती है। लक्कन तुरंत ऑटो से उतारकर उस कार के पास भागता है। देखा तो उस कार में बड़े सिंगर अजित सिंघल पड़ा था। लक्कन उसे कार से बाहर निकालकर अपने ऑटो में बिठाकर उसे उसके घर तक पहुंचता है। अगले दिन सुबह अजित उठकर सबसे लक्कन के बारे में पूछता है, लेकिन सब एक ही बात कहते हैं। पता नहीं साहब जी, कोई ऑटो वाला था। सर, ये छोटा सा फोन आपके कार में था। ये जरूर उस ऑटो वाले का होगा। ये कहकर अजित उस फोन पर आने वाले रीसेंट नंबर पर कॉल करता है। अजित फोन पर रात में जो हुआ उसके बारे में पूछकर उसे अपने घर इनवाइट करता है। अजित उस रात जो हुआ वो फिर से एक बार सुनकर लक्कन को शुक्रिया अदा करता है। ये एक वादा करता है कि अगर लक्कन को कभी किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो वो जरूर आएगा। यहाँ श्रद्धा किचन में काम करते हुए गाना गा रही थी। उसकी आवाज सुनकर लक्कन को एक आइडिया आता है। श्रद्धा,
अपने गला साफ करके रेडी हो जाओ, मैं कुछ ही देर में वापस आऊंगा। ये कहकर लक्कन अजित के घर जाता है। हाय लक्कन, कैसे आना हुआ? सर, आपने उस दिन कहा था ना कि जरूरत पड़ने पर मदद करोगे। पैसे चाहिए? नहीं सर, मेरे एक करीब दोस्त अच्छा गाती है, उससे आगे बढ़ने में अगर आप कुछ मदद कर पाए तो। उन्हें लेकर आओ दोस्त, जरूर मदद करेंगे। अजित को श्रद्धा की आवाज काफी पसंद आती और वो उसे बड़ी बड़ी मूवीज में गाने का मौका देता है। आज श्रद्धा को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिल रहा है और उसे अपनी इस जर्नी की स्पीच देना है। फ्रंट सीट पर उसके मामा मामी और पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदार बैठे हैं। लक्कन को गार्ड्स अंदर नहीं आने दे रहे थे, इसीलिए वो गेट के बाहर दीवार से ऑटो को चिपकाकर ऑटो पर चढ़कर उसकी स्पीच देखता है। मैं आज इस मुकाम पर अपने मामी और मामा और यहाँ पर जितने भी मेरे परिवार वाले हैं, उनमें से किसी की भी वजह से नहीं हूँ। मुझे ये लोग घर से निकालकर रोड पर मरने के लिए छोड़ने के बाद लक्कन ने मुझे नई जिंदगी दी। लक्कन, मुझे पता है कि तुम बीट में ही कहीं हो, प्लीज सामने आओ। गार्ड्स उसे ऑटो पर से उतारकर इज्जत के साथ स्टेज पर लेकर जाते हैं। प्लीज मुझसे शादी कर लो। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। श्रद्धा और लक्कन बड़े से घर में अपने छोटे से बच्चे के साथ खुश है। बत्रा बच्चे के साथ खेल रहा है।